व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू वेब3 ब्रदर्स। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मार्केट क्रैश जो हुआ है उसका मेन रीज़न क्या था। ट्रम्प क्या चाहता है। अचानक यूएस स्टॉक, फॉरेक्स, क्रिप्टो और हर एक जैसे कि इंडिया का निफ्टी ये सब डाउन कैसे हो गए। पूरा ग्लोबल इकोनॉमी कैसे नीचे डाउन आ गया, उसका पूरा रीज़न और क्या साइकोलॉजी है। और ट्रम्प और इलॉन ये सब लोग हिडनली क्या चाहते हैं, क्या मकसद है। व्हाट आर टैरिफ्स, जो ट्रम्प ने टैरिफ्स लगा दिया है वो सब के पीछे रीज़न क्या है, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले आप हमारा यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने नहीं भूलना। ठीक है, 5 मंथ्स अगो हमने वॉलरस टेस्टनेट के ऊपर वीडियो बनाया था और हमारे वेब3 ब्रदर्स फैमिली ग्रुप ने ऑलमोस्ट हर एक ने $1000 के ऊपर अर्निंग की है। आप चाहे तो 27 मार्च का आप हमारे टेलीग्राम के अंदर प्रूफ देख सकते हैं। यहाँ पे 1200, यहाँ पे $1000, यहाँ पे $1500, यहाँ पे $2000 और सो ऑन। यहाँ पे 1,05,000 INR। गाइस, इट्स सीरियस। आप भी ज्वाइन कीजिए और अपनी अर्निंग मैक्सिमाइज़ कीजिए। और जिन लोगों को एयर ड्रॉप नहीं मिला, स्टिल आप अपने एफर्ट्स लगाइए, आपको भी मिलेगा। ओके, तो अब टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमें सिर्फ आँख बंद करके ये नहीं कि सिर्फ क्रिप्टो एयर ड्रॉप्स करते रहो। क्रिप्टो एक छोटा मार्केट है एज़ कम्पेयर टू फॉरेक्स और यूएस स्टॉक्स। क्रिप्टो आप एज अ बेसिक लेवल तो करते हैं, ठीक है, लेकिन हमें एडवांस होते रहना है, स्टेप बाय स्टेप हमें प्रोग्रेस करनी है। तो उसके लिए हमें हर एक चीज़ की नॉलेज होना ज़रूरी है। तो वो नॉलेज मैं दूंगा, वेब3 ब्रदर्स देंगे। तो ये सब का पीछे का रीज़न ये हुआ कि जब से डोनाल्ड ट्रम्प आया है उसने पहले तो क्रिप्टो को बहुत ज़्यादा बूम किया, लिक्विडिटी आई, बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी आई। उसकी सुनते हैं हम जैसे रिटेलर्स जो कि हाइप अप होते हैं और हम उन लोग के ट्रैप में आ जाते हैं। तो मेरे हिसाब से तो जब से ट्रम्प आया था तो भी डंप आया था, बट उससे पहले से एक हम देख सकते हैं बुलिश रैली थी 2024 की, जिसको बियर मार्केट में आना ही था। सो फाइनली वी आर हियर इन बियर मार्केट। बियर मार्केट 2022 में भी था। आई हैव सर्वाइव दैट बियर मार्केट। उसके अंदर क्या करना चाहिए वो मैं बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूँ कि ट्रम्प का रीज़न क्या था। ट्रम्प के रीज़न से पहले थोड़ा हम जान लेते हैं कि इकोनॉमी क्या होती है। कोई भी कंट्री को हम जीडीपी से ये करते हैं, रिकग्नाइज़ करते हैं कि कितना ज़्यादा डेवलप है और उसका इकोनॉमी क्या है। तो उसमें ये होता है कि हर एक कंट्री एक लोन उठाती है और अच्छा खासा डेट में जाती है, तो उसको डेट रीपे करना पड़ता है। मतलब कि लोन ले रही है कंट्री और उसको रीपे कभी ना कभी करना है। तो कहाँ से लेती है? वो लेती है फेडरल रिज़र्व से। ठीक है, तो फेडरल रिज़र्व क्या है, यूएसए में है। जिन लोगों के पास सबसे ज़्यादा गोल्ड रहेगा उतना ज़्यादा उन लोग कैश ये कर सकते हैं। ठीक है, जिसको आप अगर डीपली में जाओगे तो उसमें इन्फ्लेशन भी आएगा और उसके अंदर इंटरेस्ट रेट्स कैसे होते वो भी पता चलेगा। तो आप देखोगे तो NFP, FOMC और CPI डेटाज हर मंथ आते हैं। तो उसमें बहुत टाइम से अगर देखोगे तो जो फेड के इंटरेस्ट रेट है वो 4.5% हो गए। ऑलमोस्ट अगर कम से कम भी पकड़ेंगे तो 4% पकड़ो। ठीक है, तो जब कंट्रीज़ लोन उठाती तो फेड से उठाती, फेडरल रिज़र्व से उठाती है। ठीक है, तो जो यूनाइटेड स्टेट का मैं तो पहले बोलूँगा टोटल इकोनॉमी, अगर यूनाइटेड स्टेट की टोटल इकोनॉमी देखें तो 115 ट्रिलियन है, बहुत ज़्यादा अच्छी इकोनॉमी में है। 115 ट्रिलियन डॉलर्स में इकोनॉमी है, बट डेट कितना है, लोन कितना है। तो अगर आप देखोगे कि टोटल डेट ऑफ यूएसए कितना उधार है तो आप देखोगे 36.5 ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन है ना गाइज, 1000 बिलियन होता है। तो आप समझ जाओ इसमें कितने बिलियंस आ गए। ठीक है, जैसे कि इलॉन मस्क है, उसकी नेटवर्थ ही 300 बिलियंस के अबाव है। तो अगर आप देखोगे कि 1 ट्रिलियन के अंदर कितना आ गया, 1000 बिलियन, तो भी 1 ट्रिलियन नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे अगर देखोगे डेट में ही 36.5 ट्रिलियन डेट में है कौन, अमेरिका। अभी प्रेसिडेंट कौन है, अपना ट्रम्प प्रेसिडेंट बन चुका है। उसको कहीं ना कहीं अपने जो भी डेट्स है उसको रीपे करना है, मैनेज करना है, इकोनॉमी को बरकरार रखना है। तो ट्रम्प और इलॉन, इन लोगों ने क्या देखा
कि यहाँ पे हमने डेट में तो है 36.5 ट्रिलियन, अगर आप इसके इंटरेस्ट रेट दे तो इसका जो डेट है ना उसके अंदर ईयरली ना इंटरेस्ट रेट के हिसाब से उन लोग को पे करना होता है। ऐसा नहीं कि 36 ट्रिलियन पूरा पे कर दिए, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है। तो जो फेड का इंटरेस्ट रेट है ना वो 4% है अभी। और जब इन लोग ने लोन उठाया ना इतना सारा 36 ट्रिलियन का धीरे धीरे करके, तो तभी फेड के रेट्स बहुत कम थे, 0.5 थे और 1 कुछ ऐसा इंटरेस्ट रेट पे था। तो अभी लॉस में कौन है? लॉस में है यूएसए गवर्नमेंट, क्योंकि उन लोग को रीपे करना पड़ेगा। रीपे करने के लिए आपको मैं बता दूं कि 36 ट्रिलियन का उन लोग को ईयरली कितना इंटरेस्ट पे करना है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट रेट 4 पकड़ लिए, 4.5 ले लीजिए, तो हम यहाँ पे कैलसी में आएंगे। 4.5 का परसेंटेज जब हम निकालते हैं तो 0.045 आता है। ठीक है, अब जब 0.045 इनटू कितना है 36.56 ट्रिलियन करते हैं तो 1.64 ट्रिलियन डॉलर्स फुकट में, फ्री में, मतलब जो इंटरेस्ट देना है वो 1.6 ट्रिलियन डॉलर्स है ईयरली, एनुअली। तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो अब इतना सारा पैसा जाएगा यूएस गवर्नमेंट का, इट्स लाइक 1600 बिलियंस ऑफ डॉलर, बहुत बड़ी बात होती है। तो ट्रम्प और इलॉन मिल के, क्या मेरे हिसाब से जो मेरा एनालाइज था, इतने टाइम से मैं इनएक्टिव था क्योंकि मैं थोड़ा एनालाइज कर रहा था कि ये मार्केट में हो रहा क्या, चल रहा क्या, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या। तो जो ये डाउन इतना सारा जो पे करना है ना, इसके अंदर लोग को क्या चाहिए, थोड़ा तो कम हो जाए, थोड़े से इंटरेस्ट रेट्स कम करवा दे, जिससे कि इन लोग का थोड़ा तो पैसा बचेगा। जैसे कि अगर इंटरेस्ट रेट 3 हो गया तो 3% हो गया तो डायरेक्टली इन लोग का डायरेक्ट 1 ट्रिलियन आ जाएगा, मतलब 600 बिलियन इन लोग के कम हो जाएंगे। तो इन लोग कर रहे क्या है, मैं आपको बताऊँ। इन लोगों ने एक सल्यूशन लाया कि ट्रम्प और इलॉन ने बोले कि रिसेशन अगर आ गया, रिसेशन मतलब इकोनॉमी का डाउनफॉल। 2007 में बहुत ज़्यादा मॉर्गेज बॉन्ड का है ना एक रिसेशन आया था। आप चाहो तो अमेज़ॉन प्राइम पे एक वीडियो है द बिग शॉर्ट, वो वैसे टाइप की मूवीज़ देखो तो आपको समझ में आएगा कि हाउ द मार्केट वर्क्स, आप ज़रूर देखिएगा। तो वैसे ही 2007 में एक बबल आया था जिसके अंदर पता चला कि जो मॉर्गेज बॉन्ड थे उसके अंदर एक बहुत बड़ा बबल था, तो लोगों ने शॉर्ट किए, मतलब पूरा रिसेशन आ गया था, पूरा इकोनॉमी डाउनफॉल हो गया था। रिसेशन में होता क्या, रिसेशन में आपको बोलूँ तो जॉब्स चले जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट के रेट्स हाई हो जाते हैं, इन्फ्लेशन तो चलो थोड़ा कम ही होता है, बट जो भी चीज़ें हैं ना पूरी इकोनॉमी ख़राब हो जाएगी कंट्री की, थोड़ा साल पीछे आ जाती है कंट्री। तो ये चीज़ से ना बहुत ज़्यादा रिटेलर्स, हम जैसे लोग जो फैमिली एक मिडिल क्लास है जो जॉब करता है, वो बहुत डरता है कि रिसेशन आ जाएगा, जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। हम इतना डरते हैं, तो ये सब को आउटस्मार्ट कौन करती है, बैंक्स करती है, फेडरल रिजर्व करती है और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज करती है, जिन लोगों को पता होता है कि क्या होने वाला है। हमें जब पता चलता है, जब हो जाता है, जब मार्केट डंप हो जाता है, तब हमें पता चलता है अरे मार्केट में क्या हो रहा है, डंप हो रहा है, डायरेक्ट 10% 20% क्रिप्टो गिर गया, यूएस स्टॉक 10% गिर गए। तो ये सब कैसे होता है, पूरा 10 ट्रिलियन डॉलर्स टोटली वाइप आउट हो चुके पूरे ग्लोबल मार्केट से। तो इतना ज़्यादा पैसा क्यों गया है, क्योंकि ट्रम्प को रिसेशन लाना है। तो अब रिसेशन कैसा लाएगा ट्रम्प, ठीक है, इतना बड़ा अच्छा खासा अच्छी इकोनॉमी चल रही है, उसके अंदर ये क्या चीज़ आई जो ट्रम्प ऐसा करना चाहा। तो मैं आपको उसका एक आंसर देना चाहता हूँ कि ये सब के पीछे एक रीज़न है, वो है हाउ मच यूएसए हैव टू रीफाइनेंस दिस ईयर। तो जो उन लोग ने 36 ट्रिलियन डॉलर्स है, तो उसके अंदर कुछ अमाउंट रीफाइनेंस करना होता है, ज़रूरी है, वो लोन वो डेट को आगे करने के लिए रीफाइनेंस करना ज़रूरी है। तो इन 2025 द यूएस गवर्नमेंट नीड्स टू रीफाइनेंस अप्रॉक्सीमेटली 9.2 ट्रिलियन वर्थ ऑफ डेट। ठीक है, तो अभी जो हम थे 1.6 ट्रिलियन पे, बट जो 2025 है ना उसमें रीफाइनेंस करना है 9.2 ट्रिलियन डॉलर सिर्फ यूएसए को अपना डेट को बरकरार रखने के लिए। तो ये जो 9.2 ट्रिलियन है ना, ये यूएसए, ये ट्रम्प को भारी पड़ रहा है। इस वजह से जो टैरिफ्स का इन लोग ने गेम लाया है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, उन लोग को ये पे करना है, इसलिए दे आर लाइक
के हम टैरिफ्स लाएंगे, रिसेशन में डालेंगे, लोग डर जाएंगे, मार्केट डाउन हो जाएगा, इकोनॉमी डाउन हो जाएगी, तब जाके जो फेड है ना, फेड जो इंटरेस्ट रेट बनाते फेडरल रिजर्व, उन लोग अपने रेट्स कम कर दे, तो इन लोग का जो 9.2 ट्रिलियन है ना, उसमें थोड़ा सा डेफिसिट हो जाए, थोड़ी सी कमी हो जाए, जैसे कि 1-2 ट्रिलियन कम हो गया, तो इन लोग का 1-2 ट्रिलियन इट्स लाइक 2000 बिलियन, फिर भी इन लोग को ऐसा है कि 7.2 ट्रिलियन देना हो तो हमारा काम हो जाएगा। इस वजह से जो छोटा सा स्निच है ना, डिफिसिट है ना, मतलब 2 ट्रिलियन या 3 ट्रिलियन, उस वजह से जो भी अभी मार्केट में चल रहा है टैरिफ्स का खेल, इस वजह से चल रहा है। अब हम जानेंगे टैरिफ्स क्या होता है। टैरिफ्स क्या होता है, टैरिफ्स पहले तो जान लेते हैं टैरिफ्स कहाँ कहाँ लगा है। यूएसए में ट्रम्प ने अनाउंस कर दिया है हर एक कंट्री पे मिनिमम 10% का टैरिफ लगेगा, जो कि एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ये होता है टैक्स। अब लोग गलत समझे, स्टार्टिंग में लोगों को लगा कि अगर समझो चाइना पे 47% का टैरिफ लगाया है, इंडिया पे 26% का टैरिफ लगाया है, तो लोगों को लग रहा है कि चाइना को पे करना पड़ेगा किसे, यूएस गवर्नमेंट और यूएस के लोगों को। बट ऐसा नहीं है गाइस। समझो कि तुम यूएसए में हो और तुम्हारा वॉलमार्ट है या फिर तुम ई कॉमर्स कर रहे हो, तो तुम्हें कुछ सामान चाइना से मंगाना है, तो चाइना से जब तुम इंपोर्ट करोगे तो वो तुम नॉर्मली ख़रीदोगे, ठीक है। समझो $100 की चीज़ है, तो जो टैरिफ्स है ना वो 47% है, तो जो तुमको बेचना है ना अपने यूएसए के सिटीजन्स को, तो जो सिटीजन्स है उन लोग को $147 में बाय करना पड़ेगा। जो चीज़ $100 की थी वो यूएस के सिटीजन्स को ही 147 में बाय करना पड़ेगा। तो ये जो 47% है ना, बहुत ज़्यादा है। इस वजह से चाइना ने भी वॉर डिक्लेयर कर दिया है, टैरिफ्स वॉर। चाइना ने भी अभी 37 या 36% का टैरिफ अनाउंस कर दिया है यूएसए पे। तो ट्रम्प ने आज क्या है, 8 अप्रैल है, तो शायद 12 o'clock तक के ट्रम्प ने दिया है टाइम लिमिट। अगर नहीं हुआ तो 100% का टैरिफ प्लस 100% का लगने वाला है। समझ सकते हो, अगर $100 की कोई चीज़ है तो यूएसए में उसके लिए अगर तुम्हें बाय करना है तो $200 देने पड़ेंगे। वैसे ही इंडिया का भी ऐसा है, इंडिया से जो भी चीज़ यूएसए में आएगी तो यूएस के सिटीजन्स को तो कोई $100 की चीज़ है तो $126 देने पड़ेंगे। तो इस वजह से क्या हो गया है, लोग ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, सब अपना क्यों इतना महंगा खरीदेंगे गाइस, कोई इतना महंगा नहीं खरीदेगा, उससे महंगाई बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन का रेट बढ़ जाएगा। उससे क्या होगा, फेड को अपने रेट्स कट करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि रिसेशन आ सकता है। जेपी मॉर्गन ने प्रेडिक्ट कर लिया था कि ये साल 60% चांसेस है कि रिसेशन आने वाला है। 20 फरवरी को जेपी मॉर्गन ने अपने ऑलमोस्ट 20% स्टॉक सेल ऑफ कर दिए थे 20 फरवरी को, क्योंकि दे नो हाउ द इकोनॉमी वर्क्स एंड वेयर द मनी इज़ गोइंग, सो दे आउटस्मार्ट अस। रिटेलर्स को उन लोग गिनती में भी नहीं लेते, जो उन लोग पैसा कमाते हैं वो रिटेलर लोग से कमाते हैं, वी आर रिटेलर्स, ठीक है, और उन लोग इंस्टीट्यूशनल है। तो इस वजह से लोगों ने जो बड़े बड़े जैसे मॉर्गन स्टैनली हो गया, वॉरेन बफेट हो गया, और कहीं ना कहीं और भी कंपनीज हिडनली अपने स्टॉक्स बेचते आई है। तो ये जो मार्केट के अंदर बबल क्रिएट हुआ है टैरिफ्स का, तो ये ट्रम्प और इलॉन ये सब लोग मिलके इतना हाइप अप इसलिए किए थे क्योंकि उन लोग को रिसेशन लाना था। रिसेशन अभी भी आ सकता है, अभी तो स्टार्ट है अप्रैल, मुझे तो लगता है कि जून तक के यही स्लो डाउन ब्लीड आउट होते रहेगा मार्केट। तो रिसेशन के टाइम पे और बियर मार्केट के टाइम पे आपको आपकी यूएसडीटी आपको कैश में या फिर डॉलर्स के अंदर आपको स्टैक करके रखना है और सेव करना है। मेरी होल्डिंग्स जो भी थी मैंने सेल ऑफ कर दिया, थोड़ा लॉस हुआ बट मैंने सेल ऑफ करके मैं कैश के अंदर बैठा हूँ, यूएस डॉलर यूएसडीटी के अंदर मैंने स्टैक करके रखा हूँ। और ये मत समझना कि बॉटम मिल जाएगा, इतनी इजीली बॉटम नहीं मिलेगा, इतनी ज़्यादा डीप मत पकड़ने जाना कि ये मार्केट कहाँ जाएगा आपको भी नहीं पता है। क्योंकि अभी जो चाइना ने भी और सिर्फ चाइना नहीं और भी कंट्रीज है, कोलंबिया हो गई, इटली हो गई, फ्रांस हो गया, ये सब लोग भी अभी ट्रम्प पे गुस्सा है जस्ट बिकॉज ऑफ टैरिफ्स। तो ये जो टैरिफ्स वॉर है ये कब चलेगी, कहाँ तक चलेगी वो तो नहीं पता। ये वीडियो इसीलिए थी कि आपको एक अच्छा नॉलेज मिले, एक ओवरव्यू मिले, कि आपको बता दिया कि 36 ट्रिलियन का डेट है
उसका इंटरेस्ट रेट जो इजी 4.5 इंटरेस्ट रेट है, तो 1.6 ट्रिलियन ऐसे ही देना पड़ा। और एक और रीफाइनेंस करना था 9.2 ट्रिलियन यही साल। कब पता है गाइस? जनवरी और जून इसके बीच में ही। तो अभी क्या चालू है? अप्रैल, ठीक है। तो उन लोग के अंदर लिटरली जनवरी से अगर स्टार्ट है तो अभी ना ट्रम्प और इलॉन, ये जो यूएस गवर्नमेंट है, उन लोग कहीं ना कहीं नहीं रीफाइनेंस कर पा रहे, इसलिए उन लोग टेरिफ वॉर ले रहे कि उन लोग के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बाहर से अंदर आए और क्या हो, ये 9.2 ट्रिलियन का डेफिसिट कम हो और उन लोग का जो डेट है, इकोनॉमी है, वो बरकरार रहे। लेकिन जो ट्रम्प ने सोचा है कि टेरिफ लाने से फेड अपना रेट्स कट कर देगी, मुझे नहीं लगता है कि इतना जल्दी रेट कट होगा। तो ये मार्केट और ब्लीड आउट हो सकता है गाइस। तो आपको क्या करना है, अगर आप क्रिप्टो में हो तो आप यूएसडीटी में होल्ड रहो और अपने एयरड्रॉप्स अच्छे से करते रहो। यूएस स्टॉक्स में हो तो देखो कि हाउ लिक्विडिटी इज़ एडिंग। कल अगर आप देखोगे तो थोड़ा लिक्विडिटी ऐड हो गया था, बट उसके झांसे में मत आना, वो एक बबल रहता है, फिर वो एक क्रैश हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको बच के रहना है। मैंने आपको बता दिया कि ट्रम्प क्या चाहता है, क्यों चाहता है, क्या वजह से वो इसी टैरिफ्स लाया है और मार्केट को डंप कर रहा है। होप यू गाइज लाइक माई वीडियो। अगर आपको ऐसे ही कंटेंट अच्छे लगे तो मुझे प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट्स, और वीडियो भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।